as a note point here. Any signal having only step changes, एक ऐसा सिग्नल जिसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा हो, स्टेप चेंजेस हो रहा हो, having only step changes, represented using shifted step signal, represented using shifted step signal. अब हम ऐसा बोल सकते हैं या तो सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0 है तो सिग्नल लेंथ फाइनाइट है, या मैं ऐसा बोलूं कि सिग्नल लेंथ फाइनाइट है तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, 0 ही होगा. कब? जब हमने उसे शिफ्टेड स्टेप सिग्नल का यूज करके रिप्रेजेंट किया है. ये बात ध्यान दें, आपको शिफ्टेड स्टेप सिग्नल से ही उसे रिप्रेजेंट करना है, तभी हम ये बात बोल पाएंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होने पर क्या कंक्लूजन मिलता है. ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट, if sum of coefficient equal to 0 then हम बोल सकते हैं finite length signal. और sum of coefficient अगर क्या हो, sum of coefficient आ जाए is not equal to 0 तो हम उसे बोलते हैं दोस्तों इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल. तो उसे क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल बोला जाएगा. अब आगे चल के ये स्टेटमेंट आपको कई जगह काम आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को. सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0 दैट मींस सिग्नल लेंथ इज फाइनाइट. इफ सम ऑफ कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0 सिग्नल लेंथ इज इनफाइनाइट. लेकिन इन कंडीशंस को अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है कि जो सिग्नल हमने कंसीडर किया है उसके अंदर ओनली स्टेप चेंजेस होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात कि उसे हमने रिप्रेजेंट किया हो बाय यूजिंग शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा. क्लियर है? यानी कि सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट सिग्नल बाय यूजिंग द शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, एंड if sum of coefficient equal to 0 then we can say it is finite length signal. If sum of coefficient is not equal to 0 then we can say this is infinite length signal. क्लियर है? तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आप स्क्रीन को आराम से रोकें और नोट कर लें इसको.